Okay, dear students, welcome to all of you in the mechatronics class of MITRC Alwar. Today we are discussing about the application of the PLC as a safety devices and systems, because we know that in the several type of machines, several type of equipment, several fault occur, and PLC can check and detect the that fault and can make the better. For that purpose, first we see that what is the safety PLC, कि हमारा safety PLC क्या चीज होती है. Safety PLC incorporate many diagnostic functions to detect any possible internal fault in the hardware or firmware. तो सेफ्टी पीएलसी हमारी क्या काम करती है, ये हमारे जो बहुत सारे फॉल्ट हैं उनको डिटेक्ट करने के काम में आती है. सो इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के काम में आती है. सो व्हाट इज द that a failure in the PLC does not cause any unsafe situation. जब भी कभी पीएलसी में अगर कोई फेल होता है तो कोई अनसेफ इस तरह की कंडीशन नहीं आती कि कोई प्रॉब्लम अकर हो जाए. These diagnostic reduce the rate of dangerous undetected failure. Basically, what is the purpose to reduce the undetected जो dangerous फेलियर्स हैं उनको रिड्यूस करना, अगर हमको पहले से ही पता चल जाता है तो पीएलसी इज लाइक ए स्टैंडर्ड पीएलसी. सेफ्टी पीएलसी वो स्टैंडर्ड पीएलसी की तरह यूज होती हैं. इट कैन बी यूज टू कंट्रोल एंड ऑटोमेट पीस ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट. सेफ्टी पीएलसी supports all the applications that a standard PLC does. However, a safety PLC contains integrated safety function that permit to control safety system as well. इसमें एक इंटीग्रेटेड सेफ्टी फंक्शन है वो होता है कि हमारा सिस्टम को परमिट करता है to check the safety and to detect it. Safety PLC is designed to accomplish two important objectives. So what are the two important objectives of the safety PLC? First is the do not fail, and if unavoidable fail only in a predictable safe way. या तो फेल ना हो हमारा डिवाइस, और दूसरा अगर उसमें कोई फेलियर अकर हो जाता है, इफ एनी फेल विल अकर, देन वो एक सेफ कंडीशन में जाकर फेल हो. इट कैन बी अचीव through the redundant microprocessor, eliminating the need for safety relays and to create redundancy. It also has built-in diagnostic it to continuously monitor input and output. तो ये हमारा जो रिले सेफ्टी हम लगाते हैं सिस्टम में, उन सब की नीड फिर हमारी नहीं रह जाती अगर हमने सेफ्टी पीएलसी को इनबिल्ट अगर हमने उसमें कर दिया है. पीएलसी टू बी कंसीडर्ड ए सेफ्टी पीएलसी, इसको एक स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स है वो भी फॉलो करना होता है. तो सेट ऑफ द रिगोरियस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकली जिसको हम बोलते हैं IEC 61508, that should be follow. Functional safety of the electrical, electronic, programmable electronic safety related systems. The standard covers design, methods, and testing of hardware and software for a PLC to achieve a safety integrated level. PLC हमारा SIL safety integrated level को achieve करे of it must be capable of detecting over 99% of potential failure. जो हमारी सेफ्टी पीएलसी होगी वो हमारा 99% जो फेलियर्स हैं उनको डिटेक्ट कर लेगा. बाकी फिर भी हमारे कुछ फेलियर्स ऐसे हो सकते हैं 1% दैट मे नॉट बी डिटेक्टेबल. तो बेसिक पर्पज इज कि जो हमारा फेल अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसको प्रीवियसली हम इसको डायग्नोज कर लें, उस फेलियर को रिमूव कर लें, और अगर फेलियर रिमूव करना पॉसिबल ना हो तो उसको सेफ पोजीशन में ले जाए.
Safety PLC also undergo the software fault injection testing. This is where programs are corrupted and downloaded into the PLC to verify that the PLC respond in safe way. अगर उसको सॉफ्टवेयर को भी डिटेक्ट करना, अगर उसमें कोई फॉल्ट हमने प्रोग्राम डाला हुआ है कि वो हमारा प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है या नहीं वर्क कर पा रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी डिटेक्ट विद द सेफ्टी PLC. एडवांटेज ऑफ द सेफ्टी PLC कंपेयर टू द स्टैंडर्ड PLC से अगर हम इसको कंपेयर करें, जो कि हम कंट्रोल पर्पज के काम में लेते हैं, सेफ्टी PLC परमिट फॉर सेफ्टी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल, while a standard PLC allows only for control purpose. सेफ्टी PLC हमारा सेफ्टी भी कर रही है एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल भी कर रही है, जबकि हमारी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड PLC वो केवल कंट्रोल के काम में आ रही है. बाय यूजिंग ए सेफ्टी PLC टू कंट्रोल ए सेफ्टी सिस्टम्स, टाइम एंड मनी आर सेव्ड ऑन फील्ड वायरिंग. जो हमारा फील्ड वायरिंग होगी that can be save, उसको हम बचाया जा सकता है, because there is a no need for safety relay. अब अगर हम सेफ्टी PLC को यूज कर लेते हैं तो हर सिस्टम के लिए जो हम अलग अलग सेफ्टी लगाते हैं, सेफ्टी रिलेज लगाते हैं, जिससे कि हमारे सिस्टम को अफेक्ट करने से पहले अगर हमने रिले लगा रखा है और हमारा कोई जो सिस्टम है वो अफेक्ट हो रहा है, तो उससे पहले हमारी क्या होगी, वो रिले जो है वो ऑपरेट हो जाएगी. रिले हमारी ऑपरेट हो जाती है और इस जो हमारा सिस्टम है, एक्चुअल सिस्टम, दैट विल नॉट अफेक्ट, वो हमारा अफेक्ट नहीं होगा. तो दैट इज नॉट नीड टू यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेज. अगर हमारा सेफ्टी PLC हमने यूज कर लिया तो उनसे हमें बचा जा सकता है. देयर आर हाउएवर सम डिसएडवांटेज यूजिंग ए सेफ्टी PLC के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. वो डिसएडवांटेज क्या है? द हायर कॉस्ट, सिस्टम की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है. PLC कुड नॉट बी आइडियल फॉर स्मॉलर सिंपलर एप्लीकेशन. अगर हमारी कोई बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, वी हैव ओनली द वन स्विच, हमारा उसमें है 1 या 2 स्टार्ट स्टॉप स्विच हम यूज कर रहे हैं, देयर इज ए 1-2 बल्ब है या कोई मोटर है जिसको हम ऑपरेट करा रहे हैं, then there is a no need of using safety PLC, because in this case हम इसमें वैसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या फॉल्ट अकर हुआ है. तो it would be beneficial, safety PLC will be beneficial in the complicated systems. जो हमारे complicated system है उनमें ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनमें हमको कई सेफ्टी लगानी पड़ती हैं. नाउ इंजीनियर्स एंड मेंटेनेंस जो टेक्नीशियंस हैं, जनरली अनफेमिलर विद द न्यू टेक्नोलॉजी, से अनफेमिलर हैं, तो ये उनको एडिशनल उनको ट्रेनिंग वगैरह देके सेफ्टी PLC के बारे में बताया जा सकता है. बहुत सारे लोग इस पे बिलीव भी नहीं करते कि ट्रस्ट द रिलायबिलिटी पर बिलीव नहीं करते कि अगर हमने सेफ्टी PLC लगा दिया, रिले नहीं लगाया, क्या वो हमारे सिस्टम को सेफ कर देगा या नहीं कर देगा. While safety PLC are still a relatively new concept, ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है. They have already found their way into safety application in industries around the world. सारी जगह पर उन्होंने कुछ हमारा एप्लीकेशंस में हेल्प सेफ्टी PLC कर रही हैं. Undergoing strict certification process to ensure reliability and minimizing the risk. तो ये भी एक सर्टिफिकेशन है कि भाई हमारा PLC जो हम सेफ्टी PLC यूज करेंगे उसकी क्या रिलायबिलिटी होगी. रिलायबिलिटी शुड बी हाई, तभी उसको इंडस्ट्री वगैरह में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. तो देयर कैन बी सेवरल एडवांटेजेस फॉर द सेफ्टी PLC, और ये हमारा काफ़ी जगह पर यूज हो सकता है बरसते कि वो रिलायबल हो PLC हमारा. तो दैट इज द offering the several advantages that can make designing a safety system much easier and less complex. जो हमारा सेफ्टी सिस्टम होगा, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं उनके लिए जो हम सेफ्टी लगाएंगे वो हमारा इजी हो जाएगा. दैट विल बी इजी एंड लेस कॉम्प्लेक्स, और हमारा कम कॉम्प्लेक्स होगा. इफ वी यूज द सेफ्टी PLC, then our system will be
इजी गोइंग होगा और लेस कॉम्प्लेक्स होगा. दे डू हैव ड्रॉबैक एज वेल. So it is important to determine whether or not the use of safety PLC is appropriate for the application at hand. तो ये हमारा एक क्वेश्चन है कि भाई हमारा जो सेफ्टी पीएलसी हैं क्या वो यूजफुल हैं, क्या वो हमारे सिस्टम के लिए यूजफुल हैं या नहीं है. दैट इज द क्वेश्चन अराइजेज. तो वी हैव स्टडी दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेफ्टी पीएलसीज का हमारा क्या इम्पोर्टेंस है. तो दैट प्रोटेक्ट अस विद द सेवरल टाइप ऑफ जो अनसेफ कंडीशंस हैं उनसे हमको सेफ करना, प्री वार्नड करना, और अगर उनमें कोई फेलियर को हम रोक सकते हैं तो स्टॉप दैट फेलियर. अगर हम उसको पहले से ही रोक देंगे उस फेलियर को तो हमारा सिस्टम है उसका फेलियर्स उसमें कम होंगे और इफेक्टिवली वर्क करेगा, उसकी एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी. थैंक यू वेरी